मैंने अपने बाल कटवा दिए थे क्योंकि बालों में लेटे लेटे बालों में गुंजल पड़ गए थे। बॉय कटिंग करा दी थी मैंने, फौजी कटिंग। आज देखिए यहाँ पर ना पाकिस्तान में ना सुई गैस है। ये देखें, ये कूलिंग पैड चेंज करवाने थे कूलर के, एक कूलर के, उसकी बजाय ना ये साहिब ना 2 कूलर नए उठा के ले आए हैं। जैसे कि उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। कोई और होता तो चाहे बुरा भला बोलता, सुलेमान ने नहीं किया ऐसा कुछ। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। ये चेस्ट है ना? नहीं, थाई है। थाई है? ये थाई है, दोनों ही नहीं पता लगा उनका। थाई और चेस्ट की है मेरा जी। अस्सलाम वालेकुम इंडिया पाकिस्तान, वैसे सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सुबह उठी हूँ, आज मेरे साथ बड़ा ही ना ट्रैजिक वाली बात हुई है। आयदा सुबह स्कूल नहीं गई आज, तो रात को ना स्कूल ट्यूशन से आके ना खेल रही है, थोड़ा बहुत खाया भी है और 8 बजे सो गई है। और आधी रात को बीच में उठ गई है 12 बजे। 12 बजे उठ के कह रही है कि मम्मा मुझे ना खाने को दो, मैंने खाना दिया है। तो मैंने कहा चलो तुम 1 घंटा जाग लो, टीवी देख लो, कार्टून देखना है देख लो, फिर सो जाना, सुबह स्कूल जाना है। तो वो बीबी जाकर सोई है सुबह के 6 बजे और 8 बजे उसका स्कूल है, 8:30 बजे। तो सुलेमान कहते हैं कि रहने दो इसको, आज ना इसकी छुट्टी करवा दो, वहाँ पर जाकर सोएगी। फिर टीचर बोलेगी कि क्या बात है, बच्चे घर में सोते नहीं हैं जो स्कूल में आकर सोते हैं। तो फिर उसको मैंने आज स्कूल भेजा नहीं है, वो सो रही है। तो सुलेमान वगैरह नाश्ता कर दिया है, मैं अपना बना रही हूँ। किचन क्लियर करके अब मैंने सोचा अब मैस क्लियर करके ना अब मैं खाना अपने लिए बना लूँ। और ज़ियान भी कह रहा था कि मामा मुझे भी खाना दे दो, तो अब मैं अपने लिए अंडा बनाने लगी हूँ। आज मैं अंडे में कैबेज डाल रही हूँ इंडियन स्टाइल, तो हेल्दी खाना। हाँ, तो आयदा स्कूल नहीं गई, अब उसको भी उठाऊंगी, उसका भी नाश्ता तैयार करूंगी और फिर आपके साथ तो गुफ्तगू बनी रहेगी। आप यूट्यूब फैमिली है मेरी, तो ये तो हो नहीं सकता कि आपके साथ मैं अपनी बातें शेयर ना करूं। तो वो मैं कंटिन्यू करूंगी आपके साथ। मैं अभी नाश्ता बना रही हूँ, नाश्ता बनाने लगी हूँ, बनाकर आपको दिखाती हूँ और खाती हूँ। आज देखिए यहाँ पर ना पाकिस्तान में ना सुई गैस है, तो इसका ना टाइम अलग ही है, चले जाती है। अब गर्मी आ गई है, अब तो रेगुलर हो जाएगी सही, पर इसलिए ना सिलेंडर रखा हुआ है कि चले गैस नहीं है तो सिलेंडर पर बंदा खाना बना लेता है, गुजारा तो हो ही जाता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का जिस हाल में रखे। तो ये बन रहा है मेरा ऑमलेट, एग का ऑमलेट, मज़ेदार। मैं आपको बात बताती हूँ, मैं कह लें कि 10-11 साल की थी मैं, नहीं ज़्यादा ही होंगी। मामू के साथ जा रही थी, मामू मामी और उनके बच्चे और मैं। हम जा रहे थे बाइक पर, उनके पास थी तब रॉयल एनफील्ड। हम जा रहे थे मेरे मम्मी पापा के पास मिलने, मेरे को छुट्टियाँ हुई थी तो कहते चलो चलते हैं। तो रास्ते में ना बड़ी भूख लगी हमें, तो वहाँ पर ना अंडों वाली रेडी थी। तो इंडिया में तो होती है ना, साथ में वो हरी चटनी देते हैं। तो हमने ना वहाँ पर बाइक उन्होंने अपनी ना रोक ली। तो बॉयल्ड एग्स थे, बड़े मज़ेदार मुझे लगते हैं। तो ना वो बेचारा बॉयल कर रहा है। हमने 3 थे हम, मैं थी 4, उनके बच्चे भी थे। तो हमने ना क्या है कि 20 अंडे बॉयल करवा के साथ में चटनी, नमक, काली मिर्च उन्होंने डाल के दी। वो आज भी मुझे याद है कि वो हमने इतने मज़े से खाए। वो मुझे नहीं भूलता कि हमने 20 अंडे बॉयल करके खाए हैं तब। पता नहीं सर्दियाँ थी शायद, तो बहुत मज़ा आया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं नाश्ता करने लगी हूँ। नाश्ता करके अभी सुलेमान सो रहे हैं, ये उठेंगे फिर इनको नाश्ता बना दूँगी। आयजा भी उठ गई है। आयजा कह रही है मैंने अभी नाश्ता नहीं करना, दूध पीना, उसको दूध दिया है। तो बाकी की रूटीन आहिस्ता आहिस्ता चलेगी। खाना बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। सुबह का नाश्ता हो गया था मेरा। तो सुलेमान अभी सो रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले उठे हैं, उनको नाश्ता करवाया। तो अब दोपहर का टाइम है, सफाई के डस्टिंग वगैरह की है रूम की, और कुछ सामान था, कपड़े वगैरह वो संभाले हैं, वॉशिंग के लिए कपड़े डाले हैं।
वही घर के काम थोड़े बहुत करके फिर थोड़ा सा मैं लेट गई थी, रेस्ट किया। फिर अभी उठी थी तो मैंने कहा चलो आपसे थोड़ी बहुत बात करती हूँ, फिर शाम का टाइम हो जाएगा खाना बनाने का। तो आज मैं सोच रही थी कि आप मेरी यूट्यूब फैमिली है, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, आपका चैनल है, मैं भी आपकी हूँ। तो बात ये है कि मैंने नेशनलिटी अप्लाई की हुई है, तो वो भी मिल जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह करे जल्दी मिल जाए। मेरी दिली ख्वाहिश है कि नेशनलिटी मिलती है पाकिस्तानी तो मैं अम्मी सुलेमान बच्चों के साथ उम्रे पर जाऊँ इंशाल्लाह, बड़ी ख्वाहिश है मेरी ये दिली। तो ये मत सोचना कि नेशनलिटी मिल गई है तो मैं पाकिस्तानी हो गई हूँ। देखिए मैं इंडिया की बॉर्न हूँ, इंडियन यूट्यूब व्यूअर्स को कह रही हूँ मैं कि मैं इंडिया की बॉर्न हूँ। इंडिया में मैं 35-36 साल रही हूँ वहाँ पर। तो ये तो नहीं है ना कि यहाँ पर नेशनलिटी मिल जाएगी तो मैं इंडिया भूल जाऊँगी। मेरे पेरेंट्स वहाँ पर हैं, तो मेरी भाई बहन सब वहाँ पर हैं। पाकिस्तान भी अब मेरा मुल्क है, मेरे बच्चे यहाँ के हैं, मेरे हस्बैंड यहाँ के हैं, यहाँ पर मैं रह रही हूँ। तो दोनों मुल्क मेरे लिए अजीज़ हैं, प्यारे हैं। वो कहते हैं ना दिल दिल पाकिस्तान, जान जान हिंदुस्तान, वो बात है। ये 2024 में बताने लगी थी कि मेरे साथ ट्रेजेडी हुई है कि मुझे पैरालाइज हो गया था, हाथ और बाजू काम करने बंद हो गए थे, बिल्कुल डेड हो गई थी मैं। फेस ठीक था मेरा, बोल सकती थी, बॉडी में सेंसेशंस थी। तो ये प्रॉब्लम हुई थी तब जब ज़ियान मेरा हुआ है। मेरे को ब्लड प्रेशर की इशू हो गया था, ब्लड प्रेशर हाई रहने लग पड़ा था। कुछ दिन मैंने मेडिसिन खाई है हाई ब्लड प्रेशर की, उसके बाद छोड़ दी है। तो उसके बाद ये मसला दोबारा मॉनिटर नहीं करवाया कि ब्लड प्रेशर हाई रहता है, और कभी फील नहीं हुआ है, पता नहीं। तो ये हाई ब्लड प्रेशर की वजह से बाथरूम में से निकली हूँ, साथ में नीचे गिर गई हूँ, उठा ही नहीं गया। उसके बाद मैंने तो सुलेमान ने उठाया, अम्मी ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि आशु को क्या हो गया। तो ये एकदम से ट्रेजेडी मेरे साथ हुई है जो कभी ज़हन में नहीं थी। देखिए इंसान का कुछ पता नहीं होता पल में क्या हो जाना उसके साथ, वो ज़िंदा है कि वो कुछ पल ज़िंदा है कि उसके बाद वो मर गया है। इंसान के 1 सेकंड का भी नहीं आप अंदाज़ा लगा सकते कि उसके साथ क्या होगा। तो ये जो चीज़ मेरे साथ हुई है, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। 1.5 साल हो गया, मैं अब अपने पैरों पर हूँ, खड़ी हो जाती हूँ, मतलब चलती हूँ, काम भी करने लग गई हूँ। हाथों में भी जान नहीं थी, मेरे हाथ भी बिल्कुल ऐसे ही रहते थे, ऐसे हाथ मेरे ऐसे ही रहते थे। तो ये खाना भी ये मुझे खिलाते थे। वॉशरूम का मसला था, वॉशरूम नहीं मैं जा सकती, मैं उठ ही नहीं सकती थी, मुझे गोदी में उठाते थे, ये खड़ा करते थे पकड़ के, 2-2 जाने मुझे पकड़ के खड़ा करते थे। तो बहुत मुश्किल का ये 5 महीने बेड पर थी मैं, टोटली बेड पर। मैंने अपने बाल कटवा दिए थे क्योंकि बालों में लेटे लेटे बालों में गुंजल पड़ गए थे। बॉय कटिंग करा दी थी मैंने, फौजी कटिंग। तो कहते थे ना करवा ना करवा। मैंने कहा देखिए मैं सारा दिन लेटी रहती हूँ, हिला भी नहीं जाता, हिल भी नहीं सकती, हाथ भी नहीं, मेरे से एक चादर नहीं मैं उठा सकती थी कि मैं अपने ऊपर कोई चादर ले लूँ। लेग्स अपनी साइड भी नहीं टर्न कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती थी मैं, जैसे एक ज़िंदा लाश पड़ी है वो हाल हो गया था मेरा। तो शुक्र है अल्लाह का कि दोबारा ठीक हो गई हूँ। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना काम है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, अपने बच्चों को देख रही हूँ। तो सुलेमान का साथ है, मैं शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का, जितना भी करूँ उतना कम है कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है, इतनी सपोर्टिव फैमिली मिली है। फैमिली की सपोर्ट के कारण आप में अलग एनर्जी आ जाती है, एक हौसला अफजाई करते हैं ना, तो इंसान बहुत जल्दी ठीक करता है। अगर कोई फिक्र ही ना करे, अगर कोई कहते हैं कि आपका केयर ही ना करे, आप बिस्तर में पड़ी हैं तो पड़ी रहें, आपको खाना भी ना कोई दे, तो जाहिर है वो बंदा बीमार ही होगा, वो ठीक नहीं होगा। पर इन्होंने दिन रात एक करके मेरी बहुत केयर की है, और इन्होंने मेरे लिए एक फिज़ियोथेरेपिस्ट रखी थी। वो रोज़ मुझे आके फिज़ियोथेरेपी की एक्सरसाइज करवाती थी 3 महीने। उसने मुझे, मतलब उस लड़की ने मेरी बहुत मदद की है।
और बाकी मेडिसिन तो अभी भी चल रही हैं मेरी, तो मेडिसिन मैं खा रही हूँ। तो ये एक मेरे लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था जो सोचा ही नहीं था कि मेरे साथ पैरालाइज का भी प्रॉब्लम होगा। दवाइयाँ इंजेक्शन्स दिन में 7-7 बार, पर शुक्र है देखिए अब ठीक हूँ मैं। अब नॉर्मल में अभी नहीं हूँ कि कह लें कि बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान जैसे चल फिर सकता है, वो चीज़ अभी मेरे में नहीं है। चलती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चलती हूँ। अब मैं कह लें कि जंप कर लें, जंप नहीं कर सकती। मैं कोई चेयर के ऊपर खड़ी हो जाऊँ, नहीं हो सकता। मैं कोई मतलब कह लें कि कोई भाग लूँ, भाग नहीं सकती मैं। तो पर शुक्र है जिस हाल में हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं शुक्र अदा करती हूँ अपने रब का कि उसने मुझे ठीक कर दिया। मैं अपने बच्चों को संभालने के लायक हो गई हूँ। स्टार्टिंग में मैं सोचती थी मेरे हाथों में जान है, मैं प्याज काट सकती हूँ, मैं नेल कटर से नेल कट कर सकती हूँ, पर नहीं, जान ही नहीं थी हाथों में स्टार्टिंग में। जब थोड़ी थोड़ी बेहतर होने लगी हूँ, पर जान ही नहीं, सोचती थी कि हो जाएगा पर नहीं होता था। तो सब रब की है, मर्जी है। आज अब आगे सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ सकती थी, अब सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ आहिस्ता आहिस्ता। तो शुक्र है अल्लाह का। अब सुलेमान और इनकी सिस्टर्स, इनके भाई सब सपोर्टिव हैं, उनकी वजह से आज मैं ठीक हो गई हूँ। सबकी सपोर्टिव नेचर की वजह से सब हेल्पफुल रहे हैं मेरे साथ। तो शुक्र है अल्लाह का। आज शाम को आलू शिमला मिर्च बनानी है। शिमला मिर्च पड़ी है, सोचना आलू शिमला मिर्च बनाऊँ। मैंने इनसे भी पूछा था सलमान से कि आलू शिमला मिर्च खा लेंगे, तो कहते खा लूँगा। तो आज वो बनाऊँगी। बाकी बातें पैरालाइज़ की उसमें भी डिस्कस करूँगी आपके साथ। तो अभी आयदा ट्यूशन जाना है, आयदा ने, तो उसको तैयार कर दूँ मैं, उसको ट्यूशन भेजना है। तो फिर मैं आपसे बात करती हूँ, खाना बनाऊँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी और आपसे बात करूँगी। बाकी दुआओं में याद रखें, प्यार, इंसान को एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। नफ़रतों में कुछ नहीं रखा। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आप आज हैं कल नहीं है। आपकी अच्छी बातें सबको याद रहनी चाहिए। कोई ये ना कहे कि ये इंसान ऐसा था वैसा था, उसको बुरे शब्दों में ना याद करे, अच्छी बातों में याद रखे। तो अच्छे अमाल करने चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छी बातें फैलानी चाहिए। तो लड़ाइयों में कुछ नहीं रखा। घर के हर घर में लड़ाई होती है, कोई ये नहीं कह सकती मैं कि किसी के घर में लड़ाई नहीं होती, या मियाँ बीवी में नहीं होती, या सास बहू में नहीं होती, या देवरानी जेठानी में नहीं होती। होती हैं, होंगी, सबकी होती हैं, पर खुश रहना चाहिए। खुश रहें और सबको खुश रखें। मेरी तो यही एक कह लें कि आदत है कि खुश रहें, खुश रखें, किसी को परेशान ना करें, किसी को टेंशन ना दें। आप भी ऐसे ही करें। आप मेरी अब ये मैं इन पाकिस्तानी नेशनैलिटी मिलेगी तो आप ये मत सोचना कि मैं पाकिस्तानी हो जाऊंगी। इंडियन व्यूअर्स, मैं इंडिया से हूँ। इंडिया मेरी बर्थ प्लेस है, मेरे पेरेंट्स वहाँ पर हैं। मुझे इंडिया से बहुत प्यार है। पाकिस्तान रह रही हूँ, यहाँ बच्चे हैं तो पाकिस्तान से भी बहुत प्यार है। तो ऐसा आप सबके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। आपका चैनल है, आपका प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, और कुछ नहीं। रात का खाना बनाना है, आलू शिमला मिर्च सोचा है कि वो बनाऊँगी। पता नहीं अब ये खाते हैं कि नहीं खाते। मूडियाँ लोग हैं ना, ज़्यादा चिकन के शौकीन है, गोश्त के शौकीन है, सब्ज़ी खा लेते हैं, पर जो बंदा शौक़ से चीज़ें खाता है वो बात नहीं ना। तो कई बार होता है, जैसे मैंने आलू शिमला मिर्च बनाई है, तो या कोई चीज़ और बनाई है, कोई सब्ज़ी बनाई है मैंने, तो बनवा लेंगे, हाँ आयशा बना ले मैं खा लूँगा। तो बाद में क्या होता है कि ट्विस्ट आ जाता है, ये हम सुबह खाएंगे, हम बाहर से कुछ खा कर आते हैं। मैंने कहा चले ठीक है, ये भी बात सही है। पर आज मेरा भी मन कर रहा है कि कुछ फ्राइड खाया जाए, फ्राइड खाने को दिल कर रहा है। पता नहीं मेरा आजकल ना स्पाइसी फ्राइड चीज़ें खाने को बड़ा दिल कर रहा है। तो चलें देखते हैं क्या होता है आगे।
मैंने ना अपने हस्बैंड को बोला कि गर्मी हो गई है, मौसम चेंज हो गया है, तो आप ना, ये हमारा पुराना कूलर है, 3 साल हो गए हैं इसको, माशाल्लाह बहुत अच्छे से चल रहा है, ठंडा करता है। तो मैंने कहा कि इसको ना इसके कूलिंग पैड चेंज करवा दें, और इन्होंने देख लें क्या हरकत की है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये कूलिंग पैड चेंज करवाने थे कूलर के, एक कूलर के, उसकी बजाय ना ये साहिब ना 2 कूलर नए उठा के ले आए हैं। जनाब है की हरकत की है तुसी यार मैं भाई ने उसा मैंने कहा सी कि ਉਹਦੇ ਕੂਲਿੰਗ ਪੈਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪਰ ਕਮਰੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੰਗਾ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਂ ਲੈਣ ਦੇ तो ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਣਾ ਸੀ। ਕੂਲਿੰਗ ਪੈਡ ਛੋਟੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੰਗਵਾਏ ਨੇ। मेरा बंदा ना ठीक नहीं है, मैंने लगता दिमागों पैदल ने, पैड चेंज करवाना सी तो 2 कूलर चक के ले आए ने। मोहब्बत च कूलर कौन ले आंदा, मोहब्बत च तो अपनी वाइफ नु कपड़े ले आके दिंदा बंदा। मोहब्बत च तैनूं ठंडी हवा ते आएगी, तो वो ऑलरेडी सीगा ना ठंडी हवा देने लई। ਉਹ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਕੀ ਮਸਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ੂ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਏਸੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ और मैं कहूँगी ਇਹਦੀ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਏਸੀ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਏਸੀ ਲਵਾ ਦਿਓ ਨਾ ਫਿਰ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇ करना है। सही है, ठीक है, सही है जी। लापरवाही का नतीजा देखा आपने जी। देखें, मैं बनाने लगी हूँ रात का खाना। आलू शिमला मिर्च की फरमाइश आई है, तो शिमला मिर्च काट लिए, आलू काट लिए, प्याज काट लिए, और अब मैं बनाने लगी हूँ आलू शिमला मिर्च। तो पहले डिसाइड नहीं हो रहा था क्या बनाना है। शिमला मिर्च थी, कहते मैकरोनी ले आता हूँ, मैकरोनी बना लेते हैं। मैंने कहा 1 किलो मैकरोनी च 1 किलो शिमला मिर्च कितनी मैकरोनी पानी है तुसी, तो फिर कहते चल सालन बना लें। मैं कहा चलो ठीक है। वो भी जब मैं आई हूँ ना, मैंने बनाना शुरू किया, ये तो खाते ही नहीं है, ये तो सिर्फ आलू की सब्ज़ी होगी, आलू मेथी होगी, पालक होगी, चिकन पालक हो गया, आलू गाजर मटर हो गए, हाँ ये शलगम पोस्ट ये खाते हैं। तो शिमला मिर्च मुझे पसंद है, बैंगन मुझे पसंद है, मैं बनाती हूँ। तो आज मैंने कहा आलू शिमला मिर्च, कहते हैं नहीं चावल बना ले, दाल चावल। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, कल भी बिरयानी खाई है, तो आज बिरयानी नहीं, हम चावल नहीं खाने, सुबह रोटी के साथ सब्ज़ी खानी है। तो सारा दिन मैं, रात नींद नहीं आती थी मुझे, दवाइयों की वजह से, इंजेक्शन की वजह से, तो माइंड अपसेट सा रहता था। रात को बच्चे, रूटीन अपसेट थी, बच्चे रात को कई बार जागते थे तो बाकी सो जाते थे। सुलेमान तो बेचारे थक हार के सो जाते थे, 1-2 घंटे सोते थे। फिर मैं उठाती थी, अगर वॉशरूम मुझे करना है तो उनको उठाती थी, वो करवाते थे। तो बच्चों ने अगर कुछ किया है, बच्चे छोटे थे तब, तो उनको भी सुलेमान देखते थे। तो सुलेमान सोए हुए थे, तो आयदा उठी, आयदा कहती मुझे भूख लगी है। मेरा रोना निकल गया कि मैं बच्चों को कुछ उठकर खाना भी नहीं दे सकती। तो मैंने आयदा को बोला, आयदा फ्रिज में ना एप्पल पड़े हैं, तुम एप्पल निकालो। तो कहती मम्मा मुझे काट कर दो, छील कर दो। मैं कहा आयदा मैं तो छील नहीं सकती। तो वो रोने लग पड़ी कि मुझे भूख लगी है। तो सुलेमान अभी सोए हुए थे। मैंने कहा उनकी नींद नहीं मैंने ख़राब करनी। मैंने कहा तो एप्पल मुझे दे, मैं ना दांतों के साथ छील कर तुम्हें देती हूँ। तो मैंने ना उसको दांतों के साथ में एप्पल छील के दिया, तो उसने खाया। फिर उसने 2 खाए माशाल्लाह। कहती मम्मा आप सो जाए, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने लगी हूँ। मैंने कहा आप सो जाओ बेटा, उठोगी ना मैं पापा को बोलूँगी आपके लिए ना एग लेकर आए, ब्रेड लेकर आए, आपने जो खाना है ना वो बन जाएगा। मतलब वो वक्त याद आता है ना, तो कसम से किसी माँ के ना, माँ को ऐसी प्रॉब्लम ना हो, बच्चे बेचारों का बुरा हाल हो जाता है, संभालना मुश्किल होता है, कोई संभालना नहीं जाता, बच्चे रुल जाते हैं। माँ संभाल सकती है, बाप भी संभाल सकता है, पर बाप पर इतनी जिम्मेदारियाँ और होती हैं कि वो बेचारा क्या करे। तो उन्होंने भी अपनी 100% दी है, जैसे दी है उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया है। कोई और होता तो चाहे बुरा भला बोलता, सुलेमान ने नहीं किया ऐसा कुछ। मुझे
मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं उनके बिना भी नहीं रह सकती। तो अल्लाह ताला मेरे शौहर को लंबी ज़िंदगी तंदुरुस्ती है। तो जितनी देर मेरी ज़िंदगी है उनका साया मेरे ऊपर है। यहाँ पर और कौन है? वो है, अल्लाह है, फिर अल्लाह है। तो वक्त गुजर गया, मेरा बुरा वक्त था, निकल गया। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, उस मालिक का जिसके कब्ज़े जान है मेरी। तो अब ठीक हूँ, बेहतर हूँ आगे से। दवाई अभी भी चल रही है। तो कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, हाथ मेरे सुन्न हो जाते हैं या पकड़ाव आ जाता है बॉडी में। पर ये है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं दोबारा खड़ी हो पाऊँगी, पर मेरे अल्लाह ने मुझे दोबारा ज़िंदगी दी है। शुक्र है, जितना शुक्र अदा करूँ अपने रब का उतना कम है। और मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है, मेरे हस्बैंड इतने अच्छे, इतने सपोर्टिव हैं, मेरे बच्चे बहुत सपोर्टिव हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह। मेरी सब्जी भी बनने वाली है। आप नाराज़ क्यों हो गई हैं? आप बेटा मामा को कितना परेशान करती हैं। इधर आओ, बात सुनो, मेरी बात सुनो। आयजा, आयजा अल्लाह के तंग कर दी है। मैं खाना बना रही है, वो पानी फिल कर रही थी, बोतल फिल करके पानी गिरा रही है। तो मैं उन्होंने डांटिया है तो रोन लग गई है। तो हुण मैनू कह रही है मम्मा मैं बेसमेंट में जाने लगी हूँ, आप मुझे डांट रही है। तो मैंने कहा नहीं बच्चे, खाना भी बनने वाला है। की कर रही हैं? हम ना सैंडविच जंक्शन आए हैं। आज क्या खाना? ब्रोस्ट। अच्छा, जो घर में कह रही थी। हाँ, ब्रोस्ट कौन सा है? ये देखिए, ये वाला, इसमें ये फैमिली डील बोले, फुल ब्रोस्ट। फुल ब्रोस्ट लगवा लें। ठीक है जी। अच्छा जी, जी ऑर्डर दे दिया है, पता नहीं अब कब तक आता है। एरिया बहुत अच्छा बना हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे ट्रेन होती है ना वैसे बना हुआ है। भूख बहुत लगी हुई है, तो बस खाना आता है, आपको दिखाते हैं। जी मील आ गया है, बहुत गरम गरम है, देखने में बड़ा मज़ेदार लग रहा है, हॉट बहुत है, यमी है। सुलेमान जी, तुसी मैनू आजकल बड़े सरप्राइज दे रहे हो। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, अलहमदुलिल्लाह। तुहाडे वास्ते ये जनाब, बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। नाल फ्राइज पड़ो। अच्छा, ए सॉस दे नाल खाओ। इन्हों डायरेक्ट, ये तो गर्म ही बहुत है। जूसी लग रही है, बहुत जूसी है, बड़ा मज़ेदार है। अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, बहुत मज़ेदार है। ये चेस्टर है ना? नहीं, थाई है। थाई है? ये थाई है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ पता लगा ਹੁਣ तक। थाई और चेस्ट की है मेरा जी, और है जी साड़ी जी प्यारी आयशा है जी। मज़ेदार। अच्छा जी, जनाब थोड़ा ठंडा हो रहा है। चलो मैं भी खान लगा। तो ये दसो कोई मज़ा आ रहा? बहुत मज़ा आ रहा है। सुलेमान जी मैंने फर्स्ट टाइम इतने लेके आए ने, पहला भी ब्रोस्ट वगैरह ट्राई किए ने, पर टेस्ट ब्रोस्ट की शक्ल और मेरा टेस्ट माशाल्लाह बहुत मज़ेदार है, अमेजिंग। रात काफ़ी हो गई है, ब्रोस्ट खा के आ गए हैं, पेट पूरा फुल है अल्हम्दुलिल्लाह। अब सोने लगे हैं, आयदा ने सुबह स्कूल जाना है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपकी प्यार और मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है मुझे। आपका चैनल है, मैं भी आपकी हूँ, तो बने रहें मेरे साथ, जुड़े रहें।